जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले मेंबर्स को अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा यारिस है 2011 मॉडल। ये आप देखेंगे यारिस यहाँ लिखा हुआ है। इस गाड़ी में एक मसला आ रहा है इसके रिमोट के रिलेटेड। गाड़ी को मैंने पहले डायग्नोज़ किया हुआ है। सबसे पहले इसकी जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर कर दूँ कि इसमें कोई एरर हमारा जो है वो नहीं आ रहा। ये आप देखेंगे तो इसमें हमारा बीसीएम में, इसके मोबिलाइज़र में, इसके जितने भी सिस्टम है सब नॉर्मल है। ग्रीन है तो सब नॉर्मल है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जो आप ये रिमोट देख रहे हैं यहाँ से ये लॉक जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा, और यहाँ से इसका जो मास्टर स्विच है यहाँ से ये लॉक काम कर रहा है। तो हमारा मसला जो है इसमें आ रहा है, इसमें ये आप देखेंगे तो यहाँ से लॉक काम नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में ये प्रॉब्लम इस गाड़ी में जो आ रहा है इसको हम फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है ये सबसे पहले हम आपको वायरिंग डायग्राम और कैसे इस फॉल्ट को डायग्नोज करते हैं स्टेप वाइज वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपने चेक करनी है वो इसमें आपने रिमोट चेक करना है कि आपका रिमोट ओके है या नहीं है। अगर ओके है तो इसमें आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सब ओके है। सबसे पहले इसकी वायरिंग डायग्राम और इसका एक कंप्यूटर आता है, यानी कि इसका रिसीवर आता है इस रिमोट का, वो इसके ड्राइवर साइड के पिलर में जो लास्ट में इसका पिलर है उसमें आएगा। ये आप देखेंगे तो ये इस पिलर में आएगा इसका कंप्यूटर, और उसमें जो इसका फ्यूज़ बॉक्स है उसमें इसकी वायर्स जाएंगी। तो उसकी डायग्राम उसके सप्लाईज आपके साथ शेयर करता हूँ। उस फॉल्ट को इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करते हैं जी। ये इसकी डायग्राम, ये आप देखेंगे डायग्राम तो यहाँ पर इसका कलर डिफरेंस है, लेकिन जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो सेम ही है। देखिए 1 नंबर हमारा ग्राउंड है और 5 नंबर पर हमारा जो है वो प्लस है। ये आप देख रहे हैं पी प्लस है, यानी कि ये 5 नंबर हमारा जो डोम के फ्यूज से आ रहा है ये डायरेक्ट है इसका। ये आप देख रहे हैं, और दो वायरें जो हमारी जा रही हैं वो बीसीएम पे जा रही हैं। ये बीसीएम में जा रही है, ये आप देख रहे हैं मेन बॉडी ईसीयू। ये आप देखेंगे तो ये इसमें जा रही है। कौन से ग्रिप में जा रही है जी? ए और बी। तो ये इसमें दो ही ग्रिप हैं, ए और बी। तो डी ये 33 है। यहाँ से हम अपना जो ग्रिप है वो चेक करेंगे। D33 ये ग्रिप है, D23 ये ग्रिप है, इसमें जाएंगे। ये इसका आप देख रहे हैं ये रिसीवर लगा हुआ है, ये इसके साइड वाले पिलर में। ये आप देखेंगे तो साइड पिलर में इसका ये लगा हुआ है रिसीवर। और तो ये इसका रिसीवर है। यहाँ से हम इसकी वायरिंग सबसे पहले चेक करेंगे। तो ये इसमें 4 वायरें, 1 नंबर इसकी आप देख रहे हैं वाइट में ब्लैक, और 4 नंबर इसकी 5 नंबर सॉरी जो इसकी ये आप देख रहे हैं पिंक कलर की वायर है। तो इसमें एक में ग्राउंड आएगा और दूसरे में 12 वोल्ट, डायरेक्ट 12 वोल्ट आएंगे, यानी आपका इग्निशन ऑफ भी होगा तो इसमें 12 वोल्ट आएंगे। और दो वायरें जो इसकी आप दरमियान में देख रहे हैं पिंक और वाइट, ये दोनों जाएंगी इसके बीसीएम में, यानी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में जाएंगी इसका आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसकी अपने पर चेक कर लेते हैं जी। इसमें इग्निशन भी और सॉरी इसमें डायरेक्ट करंट भी और अर्थ भी। तो आप देख रहे हैं ये 1 नंबर वायर है इसकी, इसमें हमारा आ रहा है जी ग्राउंड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 5 नंबर जो पिंक कलर की वायर है उसमें हमारा जी ये डायरेक्ट करंट आ रहा है। ये आप देख रहे हैं डायरेक्ट करंट है उसको इसमें आ रहा है, ये हिल जाता है उस वजह से ये इसमें डायरेक्ट करंट आ रहा है, ठीक है। और दो वायरें जो है वो भी हम चेक करते हैं। अगर दोनों वायरें इसकी बीसीएम में ओके हुई तो फिर हमें जो अपना ये कंट्रोल मॉड्यूल है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा जी। तो ये दो वायरें इसकी अभी मैंने इसकी लगाई हुई है पिंक 2 नंबर वायर। तो ये आप चेक करते हैं, सॉरी वाइट लगाई हुई है, ये वाइट वायर में इसमें मैंने लगाई हुई है। और ये कहाँ जाएगी ये आपको बता देता हूँ जी। ये सबसे पहले जो आपके ग्रिप में जाएगी ये इस ग्रिप में जाएगी सबसे पहले, ये इस ग्रिप में जाएगी। ये वाइट है जी, ये वाइट वायर, ये थोड़ी आपको चेक कर दूँ, ये वाइट वायर है। तो वाइट वायर यहाँ से वाइट कलर आगे जाके ब्राउन हो जाता है। तो ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है, ये आप देख रहे हैं बीसीएम का। और बीसीएम में जो हमारा ग्रिप है ये वाला हमारा ग्रिप है, ये आगे आप देख लें यहाँ से ये ग्रिप है। और ये इसकी जी दोनों वायरें यहाँ तक आ जाती हैं। ये आप देखें ये ब्राउन कलर की जो वायर है, हल्की ब्राउन कलर की, ये हमारी वाइट है। तो यहाँ से मैं मल्टीमीटर मैंने सेट किया हुआ जी। अपनी एक वायर जो लगाई हुई है वो आप देख रहे हैं, ये एक प्रोब है, इसके साथ मैंने एक लगाई हुई है, और दूसरी जो है यहाँ से हम इसमें लगाते हैं और आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करा देता हूँ। तो कंटिन्यूटी इसकी आ रही है, ये आप बज़र आपकी आवाज़ सुन रहे होंगे, इसमें बैटरी लो है इसकी वजह से इसकी थोड़ी बज़र कम है। और ये इसकी एक है। और अब हम जो हमारी दूसरी पिंक कलर की वायर है वो भी साथ में है, वो भी इसकी चेक करते हैं जी। तो अभी मैंने पिंक वायर लगा दी है, अभी अब हम अपनी पिंक वायर जैक चेक करते हैं जी। तो देखें यहाँ से मैंने कंटिन्यूटी पर सेट किया और यहाँ पर भी मैंने पिंक लगा दी है। ये आप देख रहे हैं पिंक मैंने लगाई और कंटिन्यूटी की बज़र की साउंड आप आ रही होगी। तो अब हमारी जो बज़र है दोनों वायरों में वो ओके है, यानी कि अब इसमें प्रॉब्लम थी हमारी अर्थ भी आ रहा है, इसमें करंट भी आ रही है उस 5 वायरों में, और दो वायरें हमारी जो बीसीएम पर हैं वो भी ट्रेस हो रही हैं। अब हम जी तो वायरिंग आपके सामने मैंने सब चेक करा दिया आपको। एक वायर में हमारा ग्राउंड था और 5 नंबर में हमारा पॉजिटिव था, और ये हमारा अब
दो वायरें इसमें BCM में जा रही थी, तो दोनों वायरें जो BCM में जा रही थी वो भी बिल्कुल ओके है। अब ये आप देख रहे हैं रिसीवर डोर कंट्रोलर है। अब जो चीज़ हमने चेंज करनी है वो ये इसका डोर रिसीवर है, क्योंकि अगर आपकी वायरिंग सब ओके है, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये BCM में भी आपकी वायरिंग सब ओके जा रही है, तो फिर इसमें जो पहली चीज़ आती है वो आपका BCM में ये जो डोर रिसीवर है ये आ जाता है। तो अगर आप स्पेशल फंक्शन में आपने जाएंगे एक कंप्यूटर में, देखिए मैं आपके सामने एक और आपको मेथड बता देता हूँ अगर आपको चेक करना पड़े तो। ये देखिए रिमोट मैनुअल मैच है और वायरलेस डोर लॉक डायग्नोज है, यानी कि आपका जो रिसीवर है ये आप इस तरीके से स्मूथ से अपना जो रिसीवर है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इसको मैं ओके करता हूँ और इसमें ऑप्शन आएगा, अगर आप अपनी जो की है उसका रिमोट बटन प्रेस करेंगे तो आपको बज़र की आवाज़ आएगी, अगर आपका रजिस्टर है या नहीं रजिस्टर यानी उसके साथ उसका प्रोग्राम हुआ है या नहीं हुआ, तो यहाँ से बज़र आएगी हमारी। देखिए वो कह रहा था फंक्शन सर्व टू आइडेंटिफाई द कंडीशन बिलो द वायरलेस रिमोट इज़ करंटली रजिस्टर, या दूसरा या इफ़ द व्हीकल इज़ रिसीविंग ए सिग्नल फ्राम द वायरलेस। अगर ये रजिस्टर भी होगा तब भी ये बीप देगा, टू इसमें आवाज़ आएगी, और अगर इसमें सिग्नल ये रिसीव कर रहा होगा तो तब भी इसमें बज़र आएगी। अगर आपकी बज़र आ रही है तो जस्ट आपको उसको प्रोग्राम करेंगे, अगर बज़र नहीं आ रही तो फिर जो पहली चीज़ आपने करनी है वो इसका रिसीवर है। तो ये देखें जी, अभी वो कह रहे हैं कि प्रेस द लॉक एंड अनलॉक बटन वायर रिमोट, तो ये वायरलेस इसमें बीप देगा। तो एक मरतबा बीप दे तो समझिए कि रजिस्टर है, दो दफ़ा दे तो समझिए कि रजिस्टर है लेकिन प्रोग्राम नहीं है। तो मैं इस कंडीशन को फॉलो करूँगा और आपके सामने इसको जो इसका रिमोट है उसको प्रेस भी करता हूँ ताकि आप भी देखें। अगर इसमें बज़र नहीं आएगी तो हमारा जो रिसीवर है वो ख़राब है और उसको बदली करेंगे और अपना जो रिमोट है उसको प्रोग्राम करेंगे। तो मैं आपके सामने अभी जो है वो देखें, नो बीप इंटीरियर लैंप नो, जब भी जैसे बीप देगा तो उसके साथ में इसके इशारे जो है यानी कि इसके हैज़र्ड्स है वो भी काम करेंगे। तो इसको अभी मैं गाड़ी के अंदर मेरा स्विच ऑन है, अभी मैं आपके सामने इसमें रिमोट के जो बटन्स हैं उसको प्रेस करता हूँ और ये अगर बीप नहीं देगा तो फिर हमारा जो रिसीवर है वो रिसीव ही नहीं कर रहा हमारे सिग्नल्स। तो रिमोट पहले चेक करा के आया हुआ है ये बंदा, यानी कि कस्टमर ने रिमोट पहले चेक कराया इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह, तो ये ओके हो रहा है। देखें मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ लॉक को अनलॉक को और गाड़ी में कोई बीप वगैरह नहीं है। अभी मैं इसको रिमूव करके भी लॉक अनलॉक कर रहा हूँ लेकिन इसमें कोई बीप वगैरह नहीं है, इसमें कोई साउंड नहीं है। देखिए ना इसमें इसके हैज़र्ड जो है वो भी काम नहीं कर रहे। तो हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ इसके जो रिसीवर है इसमें आ रहा है। तो अगर आपके साथ भी इशू आए तो इस तरीके से आपने वायरिंग उसकी चेक कर लेनी है और इसका जो रिसीवर है वो आपने रिमूव करना है, रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने के बाद उसको प्रोग्राम